हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगेश कटारिया एंड यू आर वाचिंग साइंस गुरु 9th एंड 10th। तो आज की वीडियो में जैसा मैंने आप सभी से कहा था कि मैं आप सभी के लिए लेके आऊँगा 50 प्लस एमसीक्यू। तो आज की वीडियो में हम वही 50 प्लस एमसीक्यू की सीरीज़ को लॉन्च करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। आज संडे से लेके अब हर संडे आपको मिलेंगे 50 प्लस एमसीक्यूज़ अलग अलग चैप्टर के लिए। ठीक है, तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि चैप्टर 1 है साइंस का, क्लास 10th के लिए। आज हम इसके ऊपर 50 प्लस एमसीक्यूज़ करने वाले हैं और इस सीरीज़ का नाम रहने वाला है 50 प्लस एमसीक्यू सीरीज़। ये इस सीरीज़ का नाम है हमारे चैनल का। अगर आप भी चाहते हो कि आपको भी मिले 50 प्लस एमसीक्यू सीरीज़, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कभी भी 50 प्लस एमसीक्यू सीरीज़ के रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th के लिए ये वाला चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने सबसे पहले यही वाला चैप्टर शुरू क्यों करा, क्योंकि ये चैप्टर जो है केमिस्ट्री का बेसिक है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से नहीं आता तो आगे केमिस्ट्री को करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें आप सब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में सीखते हो। तो और पूरी केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन ही होती है, उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो भी है वो इन्हीं पे बेस है। ये एक बेसिक है, इसलिए हमने इसको चैप्टर को आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने इनके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग आपको देंगे क्लास 10th साइंस के चैप्टर 1 का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके एमसीक्यूज़ शुरू करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है आप सभी के लिए। पहला तो कि फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को केयरफुली करना पढ़ना है बाय पॉजिंग द वीडियो को पॉज करके आपको क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, ट्राई टू आंसर इट बाय योरसेल्फ, और आपको खुद से आंसर देने की कोशिश करनी है। फिर उसके बाद मेरा आंसर चेक करना है, चेक माय आंसर, कि आपका आंसर सही था या गलत था। इफ़ योर आंसर वॉज करेक्ट देन कॉन्ग्रेचुलेशन, गिव योर सेल्फ 1 मार्क। अगर आपका आंसर सही है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और अपने आप को आप 1 नंबर दे सकते हैं। इफ़ योर आंसर वॉज इनकरेक्ट डोंट वरी, यू विल गेट टू लर्न समथिंग न्यू, नोट डाउन द क्वेश्चन विद इट्स आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर उस आंसर के एक्सप्लेनेशन दूंगा और उसका आंसर भी बताऊंगा, और उसे आपको एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ताकि आपको याद रहे कि ये क्वेश्चन हमारा गलत हुआ। तो कॉपी में नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कमेंट योर मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन होनेस्टली। और जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे और इसका पार्ट 2 भी देख लेंगे, तो आपको अपने मार्क्स जो है वो होनेस्टली कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं कि कितने मार्क्स आए। होनेस्टली करना है, ईमानदारी से। ठीक है, कि कितने आपको मार्क्स मिले। तो चलिए आज के एमसीक्यू सीरीज़ जो हमारी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 1 क्लास 10th की केमिस्ट्री का है, उसको हम शुरू करते हैं। केमिस्ट्री के बाद हम बायो का भी देखेंगे, पहले हम पूरी केमिस्ट्री को करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में से हमारे 3 चैप्टर आएंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, किसमें, टर्म 1 में। तो इसलिए अब हमने ये वाला चैप्टर शुरू कर दिया है। देखते हैं कि चलिए कौन सा सबसे पहला एमसीक्यू है। और जो सबसे पहला एमसीक्यू है वो बहुत क्वाइट ईजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें से कौन सी रिएक्शन हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है, कि जहाँ पर आपके बहुत सारे रिएक्टेंट्स, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर वन सिंगल प्रोडक्ट आपको दे, उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ओ सॉरी सॉरी, वो तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जहाँ पर आपको वन प्रोडक्ट ब्रेक डाउन होकर 2 या 3 से ज़्यादा आपको प्रोडक्ट दे। वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाए 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो जो सबसे पहला हमारा एग्जांपल है ये है NaOH प्लस HCl, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोराइड क्लोरिक। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H ने जो वो एच है जो उसने Na को डिस्प्लेस करा और Na ने H को, तो यहाँ पर ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला आंसर हमारा गलत है, क्योंकि हमें तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन चाहिए। अगला है NH4CnO3। तो यहाँ पर ये वाली भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होगी। 2KLO3 2KCl प्लस 3O2 ये वाली हो जाएगी, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये सिंगल प्रोडक्ट है और यहाँ पर ये 2 प्रोडक्ट बन गए। सॉरी, यहाँ पर ये सिंगल रिएक्टेंट है और यहाँ पर ये 2 प्रोडक्ट में फॉर्म हो गया।
तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर भी हम एक बार लास्ट वाला भी देख लेते हैं क्या है, H2 + I2 2HI। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यहाँ पे दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो सिर्फ हमारी जो सी है वो होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि वो एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो पहले का आंसर होगा सी। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा ज़रूर कि आपका इसका आंसर गलत था या सही था, और अपने मार्क्स भी होनेस्टली बताइएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 2PbNO3 2PbO+Na+O2, यानी 2PbNO3 अगर हमें देता है 2Pb+Na+O2। अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज Na इन द गिवन रिएक्शन, इस रिएक्शन में Na क्या है। ठीक है, तो इसमें 4NO 2PbNO2 NO2, तो इसका जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा 4NO2। ठीक है, तो इसका आंसर जो सही है वो है बी, 4NO2। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है अमीनो एसिड इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट। जो अमीनो एसिड है वो किसके डिकम्पोजिशन से होता है हमारे खाने में। तो जो हम लोग खाना खाते हैं उसके किस कंपोनेंट के डिकम्पोजिशन से हमारा अमीनो एसिड बनता है, तो वो हमारा आंसर होना चाहिए प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से नहीं बनता, स्टार्च से नहीं बनता, फैट से नहीं बनता, किससे बनता है, प्रोटीन से। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा सी, प्रोटीन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है सिल्वर क्लोराइड ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय decomposition of silver chloride, sublimation of silver chloride, decomposition of chlorine gas from silver chloride, oxidation of silver chloride। तो कौन सी इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है या होगी। ठीक है, कौन सी इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है इस वाले ऊपर की स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है सिल्वर क्लोराइड है जो अगर हम उसे बहुत देर तक सनलाइट में रख दे तो वो ग्रे हो जाती है। तो वो ग्रे क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ना सिल्वर जो है वो सिल्वर क्लोराइड वो सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है उसका। ठीक है, और जो हमारा थर्ड है डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस, और क्लोरीन गैस का सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो जो हमारा सही आंसर रहने वाला है वो है वन और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है इसके लिए। ठीक है, जो सेकंड और जो फोर्थ है वो इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो करेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर ये सी रहेगा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। कौन सी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है जब हम वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू कराते हैं या फिर पास कराते हैं, तो थर्मल डिकम्पोजिशन होती है। चलो भाई यार, थर्मल डिकम्पोजिशन कब होती है, जब हम हीट को पास कराते हैं। जो ये ट्राइंगल है इसे डेल्टा कहते हैं, ये हीट का सिंबल है। ठीक है, तो अगर मैं कहीं पे भी ट्राइंगल बनाता हूँ तो इसका मतलब मैं हीट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है, जब हम हीट होती है जहाँ पर उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन और अगला है इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये वाला हो सकता है। फोटोकेमिकल यानी कि सनलाइट, और डिस्प्लेसमेंट यानी जहाँ पर डिस्प्लेस करा जाए किसी मेटल को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा हमारा वो बी रहेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि हम लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ा है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो भी इसी का एक तरह से है, उसमें हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू कराते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा। ओके, जहाँ पर हमारा एक रिएक्टेंट टू और मोर प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। इनमें से कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा हो। तो हम लोग सबसे पहले पहली वाली रिएक्शन देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। पहली वाली रिएक्शन में मेरे को कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इस तरफ भी ऑक्सीजन है, इस तरफ भी, इस तरफ भी, दोनों तरफ सब तरफ ऑक्सीजन है। सेकंड वाली अगर हम देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग है। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसके साथ आके यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो जुड़ गया और ये यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, इस वाली रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ आकर जुड़ गया और यहाँ पर ये 2HCl बन गया, जिससे कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन का एडिशन को हम लोग कहते हैं रिडक्शन। ओके, और जहाँ पर रिडक्शन होता है वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता ही है। इस वाली में अगर हम लोग देखें तो इस वाली में जो है खाली
इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का, और रिडक्शन Ca का भी हो रहा है। इसमें NaOH और प्लस HCl NaCl इसमें भी मेरे को नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका सही आंसर रहेगा 6 का B, H2 प्लस Cl2 जो हमें देता है 2HCl। ठीक है, अगला जो 7th क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द रिएक्शन इन विच H2O2 इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हम लोगों को वो रिएक्शन फाइंड आउट करना है जिसमें H2 और O2 है वो रिड्यूसिंग एजेंट का वो काम कर रहे हैं। H2O2 इस वाली रिएक्शन में भी है, इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, चारों रिएक्शन में है, तो हमें चारों रिएक्शन चेक करनी पड़ेगी कि कौन से में वो रिड्यूस कर रहे हैं किसी को। यानी कि रिड्यूस का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग का मतलब क्या है, या तो वहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहा होगा या ऑक्सीजन हट रहा होगा। यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा होगा या ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा होगा। तो किस रिएक्शन में यहाँ पर H2O2 ने कुछ करा है, इस वाली रिएक्शन में मेरे को कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, इस वाली में कुछ हो रहा है। इस वाली में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। इस वाली में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है हमारा, ये देखिए यहाँ पर H2 जो है वो Cl2 में जुड़कर 2HCl हमें दे रहा है फॉर्म करके, और O2 जो है वो अकेला आ गया बाहर। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कैसे, क्योंकि मैंने बताया था जहाँ पर भी हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो वो रिडक्शन कहलाएगा। और यहाँ पर देखिए जो Cl2 है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है किसका, Cl2 का, क्योंकि यहाँ अपने साथ हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है। और ये किसके कारण हो रहा है, किस में रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन है यहाँ पर, H2O2 जो है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि अगर यही नहीं होता तो Cl2 रिड्यूस ही नहीं हो पाता। तो इसलिए इसका आंसर रहेगा C, Cl2 प्लस H2O2 फॉर्म्स 2HCl प्लस O2। ओके, तो ये हमारा आंसर रहेगा 7 का C। 8 जो है क्वेश्चन है हमारा, उसका आंसर रहेगा फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द वन इन विच H2S एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वही क्वेश्चन है सेम कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम कर रहा है, H2S किस रिएक्शन में काम कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। पहली रिएक्शन में अगर हम लोग देखें H2S किसी तरह का काम कर रहा है, नहीं, यहाँ पे भी साथ है और यहाँ पर भी H2S दोनों यहाँ पर साथ कर रहा है कुछ, नहीं, यहाँ पर साथ नहीं है। लेकिन अगर हम इस थर्ड वाली रिएक्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर H2S है जो वो क्या कर रहा है कि हमारा जो Cl है उसको रिड्यूस कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 2FeCl3 के साथ हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो Cl के साथ यानी क्लोरीन के साथ अब हाइड्रोजन आ गया है। यानी कि H2S ने Cl3, या फिर हम इस पूरे का नाम लेंगे 2Fe3Cl3 को, 2FeCl3 को रिड्यूस कर दिया है किसने, H2S ने। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, H2S। और नन ऑफ दीज, ये तो गलत हो गया ऑटोमेटिकली जब सी क्वेश्चन सही है तो हमारा जो राइट रहेगा वो रहेगा सी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उसको देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इस रिएक्शन के लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं क्या है, ZnO प्लस CO गिव्स ZnO प्लस CO गिव्स Zn प्लस CO2। हमें ये देखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन को ध्यान से देखते हैं। हमें यहाँ पर पूछा गया रिड्यूसर या ऑक्सीडाइज्ड, यानी यहाँ पर कहीं पर रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो हम लोग देखते हैं कि किसका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर ZnO है, ZnO। अब ऑक्सीजन इस समय जिंक के साथ है, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो खाली Zn है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो जुड़ गया है सी के साथ, CO2 के साथ, यानी जो इसका है वो रिडक्शन हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जिंक ZnO का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ए इसका सही आंसर रहेगा, ZnO इज बीइंग रिड्यूस्ड। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। CO2 इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, CO2 क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, नहीं, उसके साथ तो पहले भी ऑक्सीजन था, अभी भी ऑक्सीजन है। CO इज बीइंग रिड्यूस, CO रिड्यूस हो रहा है क्या, नहीं, उसके साथ तो ऑक्सीजन था यहाँ पे और यहाँ पर भी है। ZnO इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, Zn ऑक्सीडाइज हो रहा है, नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन था पर यहाँ पर नहीं है, वो तो रिड्यूस हो रहा है। तो ZnO इज बीइंग रिड्यूस, ये हमारा सही आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। आपको ये सभी क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो पा रहे हैं उनको आपको एक कॉपी में नोट डाउन करके रखना है, ताकि आप सभी को बार बार आप उसे रिवाइज कर सकें। 10th क्वेश्चन जो है वो इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच सब्सटेंस इज रिड्यूस,
इस रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पीबीएस के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कुछ ही है ही नहीं, दोनों ही नहीं है, तो इसको हम देखते ही नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब इस वाले को देखते हैं, इसमें है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साथ साथ है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साथ में है। अगर अब हम देखें तो यहाँ पर देखेंगे PbSO4 जो है इसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ गया, तो यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि यहाँ से हटा होगा, तो यहाँ पर जो रिडक्शन हुआ है वो हुआ है H2O2 का, क्योंकि यहाँ से हटकर यहाँ पर आकर जुड़ गया है। तो रिडक्शन किसका हुआ, कौन रिड्यूस्ड हुआ, H2O2। जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा H2O2। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वो है इन अ रिएक्शन 35 gram of reactant PQ breaks down into 20 gram of product P and unknown amount of product Q. Using the law of conservation of mass, weight of product Q will be। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बहुत आसान से एक चीज़ दी हुई है कि हमने किन्हीं दो दिन की किन्हीं भी दो उनके एलिमेंट्स की रिएक्शन कराई है, उनका जो वेट है या अमाउंट कह सकते हैं हम वो है 35 ग्राम। रिएक्टेंट का कितना है 35 ग्राम, और वो किस में टूट जाता है, PQ में टूट जाते हैं, जो कि 20 ग्राम हमें प्रोडक्ट देता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर P और अननोन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट Q, ठीक है, यहाँ पर हमें जो P है वो कितना दे रखा है 20 ग्राम, लेकिन हमें Q नहीं दे रखा कि कितना है। हमें P जो है वो 20 ग्राम दे रखा है, पर Q हमें नहीं दे रखा, और Q हमसे पूछा है कि कितना है। और यहाँ पर दिया है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं, क्योंकि हर केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मानती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना हमारा रिएक्टेंट साइड मास है उतना ही हमारा प्रोडक्ट साइड भी मास होना चाहिए। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड मास कितना है 35 ग्राम, अगर हमारा और प्रोडक्ट साइड है 20 ग्राम प्लस, अभी हमें निकालना है कि पता नहीं क्या है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, हमें यहाँ पर मान लीजिए हमें क्यों निकालना है, तो अगर हम इस 20 को इधर ले जाए तो ये 20 माइनस 35 आ जाएगा, सॉरी 35 माइनस 20, अब 35 में से 20 को माइनस करा बचा 15, तो जो Q की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15। और अगर हम लोग इसमें 20 में 15 को प्लस कर ले तो हमारा कितना आ जाता है 35 आ जाएगा, और फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड कितना हो जाएगा 35, और इधर भी 35। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर पाएंगे, तो इसलिए जो हमारा Q का मास है वो कितना रहेगा 50 ग्राम। ओके, तो हमारा सही आंसर रहेगा 50 ग्राम D। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, अब उसको देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, व्हेन सॉलिड मरकरी 2 ऑक्साइड इज हीटेड, लिक्विड मरकरी एंड ऑक्सीजन गैस आर प्रोड्यूस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस प्रोसेस। ठीक है, हम लोगों से यहाँ पर पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है ये ऊपर के इसके बैलेंस केमिकल इक्वेशन के प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को एक तरह से इन्हें बैलेंस करना है, अगर हम लोग कह सके तो। ठीक है, बैलेंसिंग करनी है हमें। सॉलिड मरकरी 2 ऑक्साइड इज हीटेड, लिक्विड मरकरी एंड ऑक्सीजन गैस आर प्रोड्यूस्ड, हम लोगों को बैलेंसिंग करनी है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर, पहले हम लोग इसे बैलेंस करना है हमें। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा D। 2 मोल्स ऑफ मरकरी ऑक्साइड प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ मरकरी एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो है ये 2 रहने वाला है, और हमारा जो मरकरी है वो भी 2 रहेगा, और ऑक्सीजन गैस तो O2 है, तो ये भी 2 हो जाएगी, तो सभी बैलेंस हो जाएंगे। तो जो हमारा सही आंसर रहेगा वो होगा D। 2 मोल ऑफ मरकरी सेकेंड ऑक्साइड प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ मरकरी एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, हमारा जो अब 13 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है। 13 क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज सेटिफाइड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इनमें से कौन सा लॉ है जो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के को सेटिस्फाई करता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बिल्कुल नहीं करता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये करता है, और कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन ये तो बिल्कुल नहीं करते, तो टॉपिक ही बदल दिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिज्म ये भी टॉपिक अलग है, तो फिजिक्स के है दोनों लगभग। तो हमारा सही आंसर रहेगा वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बी हमारा सही आंसर रहेगा। 14 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 14 क्वेश्चन हमसे कह रहा है इन द गिवन केमिकल रिएक्शन 2C6H6
प्लस 15O2 प्रोड्यूस या गिव्स MCO2 प्लस NH2O। तो यहाँ पर हमसे वैल्यू पूछी गई है M और N की, यानी कि हमें यहाँ पर इसे बैलेंस करना है, यानी यहाँ पर हमें बैलेंस करना है, तो हमें बैलेंसिंग करने आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि C कितने हैं, यहाँ पर है जो C कितने लगाने चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पर 6 2 12 है, तो हम लोग डायरेक्ट 12 जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा 12 से काम बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने 12 देखेंगे कि इनमें इन दो में बी और डी में 12 है। अगला बी और डी में अब एच कितने हैं उस साइड, यहाँ पर एच 2 है और इस साइड कितने एच है, इस साइड 6 है, तो यहाँ पर हमें 3 लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर 6 है, तो 3 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 आ जाएंगे। तो देखिए ऐसे होगा, तो ये हमारा सही आंसर रहेगा 12 एंड 6। ओके, क्या बी 12 एंड 6। अगला जो क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का, वो क्या कह रहा है हमसे, 15 क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड, व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पर मैंने इसकी केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है या केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, क्या है, 2SO2 प्लस O2, यहाँ पर लिखा है ना रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, 2SO2 प्लस O2 फॉर्म्स या गिव्स 2SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पर ये 2 इनका मोलर रेशियो होगा, और अगर हम 2 को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो वो बन जाएगा 1:1। तो हमारा जो बी आंसर है वो सही रहेगा, 1:1 इस क्वेश्चन के लिए। अगला जो हमारा 16 क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है हमसे, 16 क्वेश्चन हमसे कह रहा है रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर इज एन। सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर का मतलब क्या है, यानी कि Mg यानी मैग्नीशियम जो है वो एयर से रिएक्ट कर रहा है, यानी कि आपका ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन से वो रिएक्ट कर रहा है, और वो क्या बनाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा। क्यों, क्योंकि जब भी कोई चीज़ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो वो बर्न हो रही है, इसका मतलब वो कंबस्ट हो रही है, और अगर हम किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो वो क्या देगी, हमें बहुत सारी हीट देगी, और हीट का मतलब ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 17, इन द फॉलोइंग रिएक्शन Ca2 aqueous 2OH aqueous gives CaOH2 solid, ठीक है। तो यहाँ पर आप पूछा है प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल बी। तो यहाँ पर हमसे देखिए, हमने एक तरफ दो रिएक्टेंट लिए Ca2 और 2OH, ठीक है, और हमारा जो प्रोडक्ट आया वो आया CaOH यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका अब जो है प्रेसिपिटेट बनेगा, यानी कि इसकी पीपीटी बनेगी, पीपीटी बनेगी, और पीपीटी क्या होती है, वो नीचे बैठ जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। तो इन्होंने पूछा प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल बी ऑफ, किस कलर का रहने वाला है इसका प्रेसिपिटेट। तो ग्रीन कलर का नहीं रहेगा, ब्लू का नहीं, ब्राउन का नहीं, वाइट कलर का इसका प्रेसिपिटेट होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा, इसलिए इसका सही आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 18, वो वाला क्या है, इन द गिवन रिएक्शन एस यानी कि सल्फर प्लस O2 सल्फर डाइऑक्साइड, द फिजिकल स्टेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज। देखिए, जो हमारे इस गिवन यहाँ पर हमें एक रिएक्शन दी हुई है, तो हमसे इसमें SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का स्टेट पूछा है, तो जो S है वो है सल्फर और O2 गैस। अब SO2 क्या बनेगा, वो बनना चाहिए गैस, तो लिक्विड नहीं बनेगी, सॉलिड नहीं, गैस, हाँ गैस बनेगी, गैस। और जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो तो ऑलरेडी गलत है, क्योंकि ऑल ऑफ थ्री, कोई भी ऐसा मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तीनों स्टेट्स में हो, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे वो एक ही स्टेट में रह सकती है, तो इसलिए हमारा आंसर रहेगा गैसियस, ठीक है, यानी कि सी। जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अब वो है 19 क्वेश्चन, यानी कि हमारा 19 क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर हमें 4 प्रोसेस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में चारों प्रोसेस दिए, तो इनमें से कौन सा प्रोसेस केमिकल रिएक्शन है। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर के अंदर
ऑक्सीजन को रखना है केमिकल रिएक्शन है? नहीं, ये तो फिजिकल चेंज कह सकते हैं हम इसे। कैसे? क्योंकि ना गैस सिलेंडर के अंदर कितनी भी कोई भी गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में भरी जाती है। तो अब हमने ऑक्सीजन को गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया ओनली, तो ये फिजिकल चेंज हो सकते हैं। कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन द ओपन, पेट्रोल को चाइना डिश यानी कि एक कटोरी टाइप आती है ऐसे, उसमें पेट्रोल को डाल दिया और रख दिया ऐसे खुले में, तो क्या है केमिकल रिएक्शन? नहीं भाई, पेट्रोल इससे केमिकल रिएक्शन क्या है? लिक्विफाइजेशन ऑफ एयर, एयर का लिक्विफाइजेशन केमिकल रिएक्शन है? नहीं। हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, कॉपर वायर को जलाना वो भी हाई टेम्परेचर पर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर कॉपर वायर को जलाना, ये केमिकल रिएक्शन है? हाँ। कैसे? क्योंकि कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो कॉपर है उसको हम लोग जला रहे हैं यानी कि उसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को अगर हम लोग जलाते हैं तो उसका मतलब है कोई भी चीज़, यहाँ पर मैं एन लिख देता हूँ, एन का मतलब कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल, किसी को भी अगर हम लोग जला रहे हैं इसका मतलब हम उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन होगी। तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा वो डी होगा। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का वो वाला हम लोग देख लेते कि क्या है लास्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विल बी इवॉल्व, इनमें से कौन सी रिएक्शन में ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी है वो निकलेगी बाहर? तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इसमें तो ये तो हमें इसमें तो एनर्जी देनी पड़ती है। इन्होंने बोला इवॉल्व यानी कि इसमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी बाहर आएगी, बाहर निकलेगी, यानी कि कौन सा रिएक्शन होना चाहिए? वो एक्सोथर्मिक होना चाहिए। कौन सा? एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें हीट देनी पड़ती है या फिर एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये तो हमारा एंडोथर्मिक हो सकता है एक तरह से। डिसोल्यूशन ऑफ NH4Cl इन वाटर, ये भी नहीं होगा। बर्निंग ऑफ LPG, गैस जो होती है हमारी लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस, उसको हम लोग जलाते हैं तो कितनी ज़्यादा हीट निकलती है हमारे गैस बर्नर में से? बहुत ज़्यादा, इसलिए ये हो सकता है। अगला डीकम्पोजिशन ऑफ AgBr इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर हम सनलाइट दे रहे हैं यानी कि फोटो उसको दे रहे हैं, तो ये भी एंडोथर्मिक होगी, यहाँ पर हम इसे एनर्जी दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा सी, बर्निंग ऑफ LPG। और आज की जो वीडियो है इसमें MCQs हमने प्रैक्टिस करे, हमने अभी तक 20 MCQs की प्रैक्टिस हमने कर ली है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसी कारण से हम लोगों ने आज की वीडियो में सिर्फ 20 MCQs को ही प्रैक्टिस करा है। बचे हुए MCQs वो हम अगली वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 जो इसका आएगा उसमें हम 30 MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आप सभी को आज के MCQs अच्छे से समझ में आए हो, आप लोगों ने सभी MCQs जो आपसे नहीं हो पाए उन्हें कॉपी में नोट डाउन करा हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी क्लास 10th के दोस्तों के साथ, ताकि उन सभी तक भी MCQ पहुंच जाए। और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, और आपको सारे MCQs के आंसर अगर सही आपने दिए हो तो बिल्कुल लाइक करिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कितने बच्चों ने सही आंसर दिए। तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट जिनको जो भी क्लास 10th में जिनको MCQ नहीं मिल रहे वो मेरी इस सीरीज़ के साथ जुड़ जाए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे MCQs की प्रैक्टिस करी, और जो अब हमारी पार्ट 2 आने वाला है उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बचे हुए हमारे 30 MCQs, और टोटल हमारे जो MCQ हो जाएंगे वो हो जाएंगे 50 MCQs, जो कि काफ़ी ज़्यादा है आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो मैं चाहता हूँ आप सभी सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करें, सभी क्वेश्चंस आप सभी को अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अपने मार्क्स को कमेंट के थ्रू कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स होनेस्टली लिखना भूलिएगा नहीं, कि आज की वीडियो में आपके ए में कितने 20 में से कितने नंबर आए, 20 में से आपके कितने नंबर आए मैं जानना चाहता हूँ। ओके, तो अपने कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स ज़रूर लिखिएगा। आपको मार्क्स ऐसे लिखने जैसे कि मान लीजिए आपके ए नंबर आए और फिर ऐसे डाल के 20, ठीक है, जितने भी नंबर आए हो आपके, और कमेंट सेक्शन के थ्रू मार्क्स ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ताकि सभी क्लास 10 के स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच जाए और मुझे भी अच्छा लगे। और पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करना आपके बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको मेरे पार्ट 2 की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और बेल आइकन को तो दबाकर उसे
ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की, चाहे वो अगले पार्ट 2 की वीडियो हो या फिर किसी भी वो वर्कशीट की वीडियो हो या किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे साइंस गुरु 9th एंड 10th चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के थ्रू अपने मार्क्स बता लीजिएगा। और पार्ट 2 का वेट कीजिए, मैं जल्द ही पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब एक नई वीडियो में और ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।